अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें है द पॉइंट ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। उसने डायमीटर हमें दे दिया है और उसने बोला है कि हमने सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। सेंटर मतलब कि हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है उसका। सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी हमें गिवन है। ए क्या है हमारे पास -5 और -2, और बी क्या है हमारे पास 5 और -4। हमने ये यहाँ पर सी है हमारे पास, ये हमने फाइंड करना है। ये मिड पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लें सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। x1 + x2 -5 + 5/2, y1 + y2 4/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, और -5 और -2 और -4 -6 6/2 -3 आ जाएगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है। अब हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। इधर से लेके इधर तक जो डिस्टेंस होगा हमारा, या इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस होगा, सी से लेके बी तक या ए से लेके सी तक, वो हमारा रेडियस होगा। तो हम ए सी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी है हमारे पास x2 - x1 है। x2 क्या है हमारे पास 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस माइनस प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 + 5 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, और -3 + 2 -1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √26, और यही हमारे पास रेडियस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। उसने हमें बोला है कि एच आपने फाइंड करना है। उसने 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और कहा है कि ये हमारे पास राइट ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, और जो हमारे पास राइट एंगल है वो बनना चाहिए ए वर्टेक्स पे। मतलब कि ये हमारे पास सपोज करें ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, और हमने एच फाइंड करना है इसमें से। तो राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस प्लस परपेंडिकुलर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बी सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बी सी। उसी तरह x2 - x1, तो आ जाएगा -6 -2 स्क्वायर प्लस 7 -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू -6 -2 -8 -8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, और -7 और -7 -14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। तो ये हो गया हमारे पास 260। ठीक है, उसके बाद हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी है हमारे पास 2 - h का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। इधर आप फार्मूला लगा लें a - b होल स्क्वायर का, तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जी 2a स्क्वायर आएगा -2ab, तो आ जाएगा हमारे पास 4h। ठीक है, और 7 - 1 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर -4h प्लस 40। ठीक है, उसके बाद अब हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी है हमारे पास x2 - x1 प्लस y2 - y1 का। यहाँ पर भी हम a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा 12h।
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 64 हमारे पास, -7 और -1 -8 का स्क्वायर 64। अब 64 + 36 हो जाएगा हमारे पास 100, तो यहाँ पर आ जाएगा h² + 12h + 100। ठीक है, अब इसमें हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। क्या है हमारे पास, BC स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर ले लेते हैं अब हम, 260 आया हमारे पास इसका स्क्वायर। AB क्या आया हमारे पास, h² - 4h + 40 इसका स्क्वायर। और AC क्या आया हमारे पास, h² + 12h + 100 इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ये सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और जो अंदर वाली डिजिट्स हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे, +h² + 12h + 100। ठीक है, अब आ जाएगा h² + h² 2h स्क्वायर और -4h और +12h + 8h आ जाएगा। और 40 + 100 140 और 260 जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। अब आप देख लें, 2h² + 8h + 140 ये वहाँ जाके -260 हो जाएगा। ठीक है, = 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2h² + 8h - 120। अब आप देखें तो यहाँ पर 2 कॉमन निकलता है, तो हम ले लेंगे h² + 4h आ जाएगा -60 = 0। 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। h² + 10h - 6h -60 = 0। इधर से h कॉमन आ जाएगा, h + 10 - 6 कॉमन आ जाएगा, h + 10 = 0। h + 10 और h - 6 = 0। इनको अलग-अलग कर लें, h + 10 = 0, h - 10 ये एक आंसर आ गया, h की वैल्यू आ गई है। और h - 6 = 0, h = 6 ये भी इसका एक वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटर हैज़ द पॉइंट्स A, B, C and D as its vertices. Find the midpoints of its sides. Show that the figure formed by joining the midpoint consecutively is a parallelogram. सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, हमारे पास 4 साइडेड फिगर होता है जिसके 4 मिड पॉइंट्स होते हैं, 4 ही एजेस होते हैं। तो उसने हमें 4 पॉइंट्स दे दिए हैं और वो कहा है कि क्वाड्रिलेटर के ये वर्टिसेस हैं। हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं पहले, फिर उसके बाद हमने बताना है कि ये जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से जो फिगर बन रही है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। हम सॉल्व करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं PQRS be मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड AD। क्वाड्रिलेटर बेसिकली इस तरह होता है, हमारे पास 4 साइडेड फिगर होता है। ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, P, उसके बाद Q, उसके बाद R है ये, और ये S। ठीक है, P जो वो AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर आप P पहले फाइंड कर लेते हैं। X मिड पॉइंट फाइंड करना है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो हमारे पास P क्या आ गया, 9 - 7 - 2 -2/2 -1, और 3 + 7 10 10/2 5 -1 और 5। P पॉइंट आ गया हमारे पास। Q फाइंड करते हैं अब हम। Q क्या है हमारे पास, -7 - 3/2 7 - 7/2। तो Q हमारे पास क्या आ गया है, -5 और 0। इसको जब सॉल्व करेंगे, -7 - 3 -10 10/2 -5 और 7 - 7 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। R फाइंड कर लेते हैं अब हम। तो R है हमारे पास -3 + 5/2
और -7 -5/2 आर आ गया। -3 + 5 2 2/2 1 -7 -5 -12 -12/2 -6 ये आर आ गया हमारे पास। अब एस फाइंड कर लेते हैं हम। तो एस क्या है हमारे पास 9 + 5/2 3 - 5/2 ये जिसके मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो हम इन दोनों के वर्टिसेस को लेके हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। इस तरह एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9 + 5 14 14/2 7 आ जाएगा इधर। और इसको सॉल्व करेंगे 3 - 5 -2 -2/2 -1 ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर आर एस फाइंड करेंगे, फिर क्यू आर और फिर पी एस। फिर देखेंगे कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो हमारे पास ये जो पी क्यू आर एस है वो पैरेललोग्राम होगा। सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं उसी फॉर्मूले से x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर -5 - 1 का स्क्वायर + 0 - 5 का स्क्वायर -5 - 1 -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 61 हमारे पास। ठीक है, अब हम आर एस फाइंड कर लेते हैं। आर एस है हमारे पास x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर 7 - 1 6 6 का स्क्वायर 36 और -1 + 6 5 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा 61। उसके बाद हम फाइंड करते हैं क्यू आर। तो क्यू आर आएगा हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। तो 1 + 5 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36 और यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। उसके बाद है हमारे पास पी एस का भी फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा 7 - 1 का स्क्वायर + -1 - 5 का स्क्वायर 7 - 1 6 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 -1 - 5 -6 -6 का भी स्क्वायर आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास आ गया 72। अब आप देखें कि हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम।